नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल से जो भाषण दिलवाया उसमें असफल योजनाओं का सफलतापूर्वक व्याख्यान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज के गर्त में डाल दिया। झूठी भाई महामहिम राज्यपाल से शिवराज सिंह जी की सरकार ने कराई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। 19वां बजट ला रहे हैं, झूठ का पुलिंदा हमें उम्मीद है वापस आएगा। ऐसी बातें, ऐसी घोषणाएं, ऐसी बातें बजट में जो 18 साल से मध्य प्रदेश में आज तक धरातल पे उतर नहीं सकी, तो हमें तो इस बजट से कोई अपेक्षा नहीं है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमारी विकास और कल्याण की राजनीति की जो कटिबद्धता है वो प्रतिस्थापित हुई है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का विकास और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार अपना अंतिम और पहला ई बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश होने से पहले भोपाल में कांग्रेस ने सरकार को सवालों से घेरा है। कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासन में सिर्फ झूठी घोषणाएं, खोखले विज्ञापन और बड़बोले भाषण का दौर भी जारी है। क्योंकि जो भी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं उसमें पूरा जो उसमें आय है, व्यय है, उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। पिछले सालों में क्या अनुमानित खर्चे हुए थे, क्या अनुमानित व्यय, क्या आय हुई थी, उसके हिसाब से अगले साल की भी पूरी प्लानिंग की जाती है। भोपाल में विकास यात्रा निकालने के दौरान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें सिद्धांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। असल में 25 फरवरी तक भोपाल के दूसरे इलाकों में विकास यात्रा निकाली गई थी, लेकिन दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में यात्रा नहीं निकल पाई थी। इसलिए सुबह से बीजेपी यात्रा निकाल रही थी, लेकिन धारा 144 लागू होने के कारण पुलिस ने यात्रा को रोक दिया, जिससे नाराज पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी समेत समर्थक धरने पर बैठ गए। खबर छत्तीसगढ़ से है। मोर आवास मोर अधिकार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रही। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पहले बैरिकेड्स को तोड़ने के बाद उत्साहित भाजपाई और आगे बढ़ते उससे पहले पुलिस के सैकड़ों जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया, जिस कारण भाजपाई और पुलिस के बीच करीब आधे घंटे तक झड़प हुई। सरगुजा के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और राज्य सरकार को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाई। मंगलवार को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव किया। घोषणा किए थे और घोषणा पत्र में शामिल भी किए हैं, लिखित में लेटर पैड में भी दिए हैं कि जैसे ही हमारा सरकार बनती है 10 दिन के अंतर्गत आपका मांग पूरा किया जाएगा। और 4 साल के शासनकाल बीत जाने के बाद भी आज भी हम लोग के मांग के बारे में कोई ऐसा सहानुभूति नहीं हुआ है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन 1 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। अंशकालीन से पूर्णकालीन करने हेतु इनका 1 सूत्रीय मांग है। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन बाबा यहाँ है नहीं, हम घेराव किए हैं। भाई हम ज्ञापन लेने के लिए खड़े हुए हैं। देखते। छत्तीसगढ़ में अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ का हल्ला बोल जारी है। संघ ने चिटफंड कंपनियों से पैसा वापसी की मांग करते हुए रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि अभिकर्ताओं को पुलिस ने विधानसभा के पास रोक लिया, जिसके बाद अभिकर्ताओं ने चक्का जाम किया। हम लोग 1 फरवरी से कोसम नारा रायगढ़ से चलते हुए आ रहे हैं। 450 किलोमीटर आज मुख्यमंत्री निवास हम लोग जा रहे थे। आज हम लोग को विधानसभा के पास रोके हैं पुलिस वाले लोग। हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि 2018 में जो कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कहा था कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन हम हर निवेशक का पैसा वापस करेंगे, लेकिन अभी तक मात्र 40 करोड़ रुपए वापस हुए हैं।
अभी हम खड़े हैं विधानसभा के पास बलौदा बाजार रोड में। आप ये देख रहे हैं कि ये प्रदेश भर के चिटफंड कंपनियों के उपभोक्ता और अभिकर्ता लोग हैं जो रायगढ़ से पैदल चले थे और पैदल चलकर आज रायपुर पहुंचे हैं। की मुख्य मांग क्या है और आप लोग कहाँ के लिए निकले थे? हम लोग 1 फरवरी से कुसुम नारा रायगढ़ से चलते हुए आ रहे हैं 450 किलोमीटर। आज मुख्यमंत्री निवास हम लोग जा रहे थे। आज हम लोग को विधानसभा के पास रोके हैं पुलिस वाले लोग। हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि 2018 में जो कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कहा था कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन हम हर निवेशक का पैसा वापस करेंगे, लेकिन अभी तक मात्र 40 करोड़ रुपए वापस हुए हैं। आप लोग यहाँ पर आए, कहाँ से आए? मैं दुर्ग से आया हूँ। मैं सहारा पीड़ित हूँ और अपने भुगतान की मांग कर रहा हूँ। भुगतान यदि नहीं मिलता है तो इस बार सरकार ये अपने आप में सोच ले। चलिए, आप कहाँ से आए? अब मैं कल शिमला से आया हूँ सर जी, और भुगतान के लिए आया हूँ। शिमला से आया हूँ, शिमला। आप कहाँ से आए? गोंडा गाँव से। गोंडा गाँव से आए। कितना पैसा फंसा है आपका? बहुत पैसा फंस गया है। तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और सबका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वापस करें और कंपनियों का पैसा वापस निकालें और इसके अलावा जो कंपनियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, तो वहीं सरगुजा में रेत माफिया भी बेखौफ है। वहां भी भाजपा कार्यकर्ता पर माफिया ने हमला किया। बताया जा रहा है कि सूरजपुर के भैयाथान मंडल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह पर माफिया ने जानलेवा हमला किया था। छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन रहा है और राज्य की कांग्रेस की सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। अब ये हम लगातार कहते रहे। चुनावी साल में जबलपुर में नर्मदा की स्वच्छता को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बड़े बड़े वादे कर महापौर चुनाव तो जीत लिए, लेकिन नर्मदा में गंदे नालों का पानी मिलने से रोकने का काम ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने चुनाव के समय जनता को इतना भ्रमित कर दिया था, इतना जनता को बोला था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। नर्मदा जी को लेके इन्होंने बड़ी बड़ी बातें किए थे, पूरा काम ठप हो चुका है। ये वर्क ऑर्डर और ये सारी फाइलें यहाँ आपके सामने रखी हुई है, जो बड़े सीधे तौर पर ये बताती है कि हम लोग 17 करोड़ रुपए के टेंडर कर चुके हैं। ये वो काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो सुनिश्चित करता है कि दीपावली के पहले मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा। सोमवार को खंडवा के सुहागी गांव में 18 मकान जलकर खाक हो गए थे। आज मंत्री विजय शाह के पुत्र जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिव्यदित्य शाह प्रभावित पीड़ितों से मिलने पहुंचे। राहत सामग्री और खाने के अलावा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। स्कूल जाने वाले बच्चे सर, उन सबको कपड़े पूरा नोट कर लेना क्या क्या था, तो जो भी जितने भी बच्चे के मांग थे जो भी है सारी चीजें कर लेंगे। में जब सूचना मिली, जब ऐसी कोई घटना हो गई है, तभी फोटो वीडियो और सब कुछ हमने भोपाल हमारे मंत्री जी तक उनको अवगत करा दिया था। उन्होंने तुरंत गद्दे और हर घर में राशन, आटा, प्याज, आलू और जो भी एक आध दिन 2-4 दिन के लिए अव्यवस्था को ठीक करने की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। ग्वालियर में सरकारी जमीन को अपना बताकर बेचने का आरोप पूर्व विधायक के भाई भगवान सिंह कुशवाहा और संतोष के समेत 4 साथियों पर लगा है। दरअसल पूर्व विधायक मदन सिंह कुशवाहा के भाई भगवान सिंह ने बिरथरियों का पूरा में सरकारी 5 बीघा जमीन को अपना बताकर प्लॉटिंग कर बेच डाला। जिला बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाले जिलों में रहा है, जिसमें सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए गए और अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए उनकी निर्माण कार्य पर भी कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को जमीन बेचकर उसकी प्लॉटिंग की गई थी। प्लॉटिंग में उन्होंने तहसीलदार और उनके अमले द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई, उसको तुड़वाया गया। मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। जशपुर के बगीचा इलाके में इलाज के नाम पर चंगाई सभा
करके धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मिशनरियों को पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाज के नाम पर 6 धर्म प्रचारक ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। 6 लोगों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। धर्मांतरित जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए पादरी पास्टर लोगों को। रात भर यहीं टिकेंगे, नहीं तो बुरिया बिस्तर खड़ा करके ही सोएंगे। न्याय होने तक यहीं खड़ा होंगे। ग्राम पंचायत कूडे में धर्मांतरण हो रहा था, इस विषय को लेकर थाना आए हुए हैं। बैठल हन 10-11 बज जाते हैं, कोनो व्यवस्था नहीं है। ये जब तो कार्रवाई हो कर बिगर नहीं जान हम कार्रवाई करब तो हम नहीं जाई, कार्रवाई करब तबे न जाबो। मला उल्टा हड़कत है पुलिस है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग चंगाई सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस टीम को भेजा गया। वहां पर जाकर देखा गया तो रविवार का दिन था और सभी ईसाई पंथ के लोग ही वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे। चंगाई सभा का आयोजन होना नहीं पाया गया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बार फिर प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को संदिग्ध माना है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि नर्सिंग कॉलेजों को किस आधार पर मान्यता दी गई है, क्या फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जांच करें। आप सारे कॉलेजों की जांच करिए और जितने भी 500 करीब 70 कॉलेज हैं पूरे उसकी होना है। 700 में से तो 130 का तो बता रहे हैं, लेकिन पूरे की होना है। तो आप ये देखिए कि वो कॉलेज कहाँ पर हैं, क्या पोजीशन है कॉलेजों की। यूनिवर्सिटी देती है मान्यता, नर्सिंग वाले अलग देते हैं, दिल्ली वाले अलग देते हैं, भोपाल वाले अलग देते हैं, तो उनकी भी इंक्वायरी होना है इसमें। इंदौर को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही। वंदे भारत ट्रेन का एक रैक चेन्नई स्थित कोच फैक्ट्री से तैयार होकर डिस्पैच हुआ है। 16 कोच का ये रैक पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल को दिए जाने की चर्चा है। आईसीएफ में ये कोच बनते हैं तो तकरीबन 2 हफ्ते में कुछ कोच बन जाते हैं, एक रैक बन जाता है। इसके बाद में फिर ये लोग अलॉट कर देते हैं। तो अब आने वाले टाइम में जैसे ही मार्च का महीने भी आ जाएगा तो जल्दी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन वंदे भारत चले। और तो हमारे जो 2 स्थल हैं, जैसे जबलपुर और जयपुर के लिए इन ट्रेनों का प्लानिंग है, तो यहाँ ये ट्रेन चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेंगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेंगी। के छात्रों की परीक्षा जो शुरू होनी है वो 9:15 से 12:15 होती है। 9 बजे छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी जाती हैं। तो इससे मतलब है कि 9 बजे के पहले तो पहुंचना ही चाहिए, कम से कम 8:45 पहुंच जाएं, ताकि वो देख लें उनकी सीटिंग किस रूम में है। जिन छात्रों को कल के पेपर में कोई समस्या है, उस समस्या के बारे में वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उससे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। परीक्षा 3 साल बाद ऑफलाइन मोड पर होगी। 1,60,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए। नकल रोकने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने उड़न दस्ता टीम का भी गठन किया है। छात्रों को दिशा निर्देश दी जा चुकी है और उनको सब पता है, क्योंकि पूर्व वर्ष की भांति ही दिशा निर्देश है, कोई नया दिशा निर्देश है नहीं। और उड़न दस्ता की टीम तैयार हो चुकी है। उन लोग अपना उनकी जो कमेटी के जो अध्यक्ष रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉलेज में जाना है, कैसे करना है, तो उनकी प्लानिंग रहती है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, जो लगभग 3 वर्षों के पश्चात इस प्रकार की वार्षिक परीक्षा का आयोजन पुनः बच्चे लोगों के लिए किया जा रहा है। इसे देखते हुए अभी हमने प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चों के लिखने की क्षमता काफी कम हो गई है। बस्तर के पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान रखने वाले और बेहद लोकप्रिय हंदवाड़ा जलप्रपात में नक्सलियों की धमक सुनाई देने लगी है। पिछले शनिवार को नक्सलियों ने 60 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा। इन्हें अपनी बैठक होने का हवाला देते हुए पर्यटन केंद्र में जाने से पहले ही रोक दिया गया। माओवादी के इस प्रकार का जो साजिश है उसका नाकाम करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना चाहिए हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है आने वाला समय में बस्तर संभाग के अंतर्गत जो पर्यटन से लेकर अन्य जितना भी लोकल इकोनॉमी के लिए बूस्टअप कर सकता है, उसी दिशा में हम लोग लगातार काम करें ताकि क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकता है।
सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में 25 फरवरी को हुए नक्सली हमले के दौरान एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बम धमाके और गोलियों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही है। साथ ही हवा में नक्सलियों की ओर से बीजीएल फायर भी नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया के विभाग बांटे गए हैं। राजकुमार आनंद को शिक्षा विभाग दिया गया है। राजकुमार आनंद को 10 विभाग मिलेंगे और कैलाश गहलोत को वित्त विभाग दिया गया है। पीडब्ल्यूडी गृह विभाग समेत 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। यानी मनीष सिसोदिया की जगह पर अब कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार का इस साल का बजट पेश करेंगे। एक लाइन में बड़ी खबर यही है। और जो बाकी के जगह खाली थी उसमें राजकुमार आनंद को 10 विभाग दिए गए हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा का विभाग जो है इनको दिया गया है। राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजकुमार आनंद को कुल 10 विभाग मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया 18 विभागों को संभालते थे और अब इनको 10 दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी गृह विभाग समेत 8 विभागों की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है। महासमुंद में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाले 3 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शासकीय प्राथमिक शाला और शासकीय माध्यमिक शाला की लगभग 1 दर्जन छात्राओं के आरोप के बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई है। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित NH 30 में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब विदा होकर वापस लौट रही दूल्हा दुल्हन की कार में पथराव करते हुए बदमाशों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में कई बाराती घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान डीजे वाले और बारातियों के बीच विवाद हुआ था। वो आपस में किससे विवाद किए, क्या किए, हमसे मतलब नहीं था। और उसके बाद वो हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे लूट पाट करेंगे, कुछ भी करेंगे। हम तो आराम से आ ही रहे थे। तो यहाँ रोड पे गाड़ियाँ लगा दिए बहुत सारी और पत्थर हाथ में ले लिए और डंडा ले लिया। ये तो प्रूफ हर जगह फैला ही हुआ है। तो सीधा गाड़ी पे ही धीमी हुई गाड़ी के पत्थर पटक दिए आगे पहले ही। और इनका विवाद हुआ था बारातियों को और डीजे वालों का। फिर कल समझौता हो गया था। आज पुनः इनने उस गाड़ी में पत्थर वगैरह मार दिए, जिसका अपराध पंजीयन करके विवेचना की जा रही है। शादियों में बारातियों के स्वागत के अलग अलग तरीके तो आपने खूब देखे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बारात के स्वागत की एक अनोखी परंपरा से रूबरू कराने जा रहे हैं। सरगुजा के मैन पार्ट में एक खास समुदाय के लोग बारातियों का स्वागत सिर्फ फूल माला से नहीं बल्कि कीचड़ से भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। खुद को कीचड़ से लपेटना भले किसे भाता होगा, लेकिन सरगुजा के एक समुदाय की इस परंपरा के रंग बेहद अनोखे हैं। दरअसल मैनपाट के माझी समुदाय के भैंसा गोत्र के लोग बारातियों का स्वागत करने के लिए इस तरह कीचड़ में लौट रहे हैं। परंपरा सालों पुरानी है, जिसके मुताबिक दुल्हन के भाई भैंस की तरह पूंछ लगाकर कीचड़ से सने होते हैं। इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन बारातियों का स्वागत पहले करेगा। इसके लिए भैंस बने भाइयों में जंग भी होती है। इस दौरान थक जाने वाले भाई को नमक भी चटाया जाता है और जीतने वाला सबसे पहले बारातियों का स्वागत करता है। हमारे जो बहन है उसका शादी जो हो रहा है, तो उसका जो भौजा होते हैं, उसका भैया होते हैं, वो अपने भैंसा गोती में अपन रीति रिवाज अपने कर रहे हैं। चिखला से लौट करके हम अपने बाराती को हम स्वागत करने जाते हैं। लड़की को जो भाई है ना, तो नाचते गाते जाते हैं, चिखला में लौट करके बाराती जाते हैं और बाराती को स्वागत करते हैं। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा के माझी समुदाय में ही इस तरह की परंपरा आज भी जीवित है। अनूठी शादी के अनूठे रंग देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं। माझी समुदाय में जो शादी होता है वो उनका गोत्र कीचड़ में लौटकर और ऊपर घाते हैं। अपने हिसाब से पुराना परंपरा उन लोग का रीति है।
बचपन से देखते आ रहे हैं। इनके बीच जो ये परंपरा, ये इनके रीति रिवाज प्रचलित है, ये बिल्कुल ही अनूठा है और कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिला। आधुनिकता के दौर में समाज में आज भी कई परंपराएं जीवित हैं जो हमें जड़ों से बांधे रखती हैं। सरगुजा की ये अनूठी परंपरा भी कुछ ऐसी ही है जिसमें बारातियों का स्वागत सिर्फ फूल मालाओं से नहीं बल्कि कीचड़ से भी होता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। मरवाही के जंगलों में 2 हाथियों का दल पहुंचने से दहशत का माहौल। देर रात अचानक कोरबा सटे मरवाही इलाके में 2 हाथियों ने पहुंचकर किसान के घर को नुकसान पहुंचाया। बीजाडौन गांव में हाथियों ने 80 वर्षीय भगवान सिंह के घर की दीवार को तोड़ दिया और घर में रखा 2 क्विंटल चावल खा गए। 2 हाथी आया था, चावल नुकसान किए हैं 2 क्विंटल, खदेड़े हैं तो एक जन को चोट भी लगा है। देखे नहीं हम लोग बता दो। और क्या खाया है, क्या नुकसान है? चावल अभी ठीक। कोरबा में कटघोरा वन मंडल में चोटियों के पास 17 हाथियों के दल ने दहशत मचा दी। हाथियों के दल के कारण नेशनल हाईवे का घंटों आवागमन बंद रहा। दरअसल कटघोरा वन मंडल के एतमा नगर रेंज के कापा नौपारा में फिलहाल 17 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की। सरगुजा की बदहाल सड़कों की मरम्मत तो जारी है, लेकिन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ठेकेदार मनमानी तरीके से घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं। मरम्मत के 2 दिन बाद सड़क उखड़ रही है। ताजा मामला लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पटपुरा का है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्राम पटकुरा से बिनिया तक लगभग 7 किलोमीटर की सड़क का मरम्मत कार्य किया गया। यहाँ जो प्रधानमंत्री के तहत रोड बना उसमें मतलब कि एकदम घटिया निर्माण हुआ है। रोड बनना शुरू हुआ तो हम लोग सोचे कि कुछ दिन के लिए उद्धार हो जाएगा, लेकिन रोड ऐसा बनाया गया है कि कोई भी आदमी इसे मोटरसाइकिल दौड़ा के या तो कार दौड़ा के किसी भी प्रकार का अचानक ब्रेक मारा जाए तो रोड उखड़ जा रहा है। घटिया किस्म का जब रोड बनने लगा, हम लोग बोले भी जो सुपरवाइजर इसमें जो कार्यरत है उनको बोले कि जो बना हमको आदेश मिला उस हिसाब से हम बनाएंगे, आपको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। सड़कों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, PWD हो या नगर निगम की सड़कें हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति हुई है। जहाँ छोटी मोटी शिकायतें आती हैं उसका जरूर संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई उसमें अधिकारी की लापरवाही अगर प्रदर्शित होती है तो उसको नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा जाएगा और नहीं संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आने वाले पर्यटकों को किला घूमने में आसानी रहे, इसलिए साल 1983 में रोपवे तैयार करने की योजना बनाई गई थी, जिसका ठेका कोलकाता की कंपनी को दिया गया था। लेकिन रोपवे का काम रुका हुआ है। प्रोजेक्ट बीते 30 सालों से सरकारी फाइलों और NOC के बीच घूम रहा है। सांसद विवेक शेजवलकर ने सरकारी सिस्टम को लेकर बेहद नाराजगी जताई है। उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में कहा है, अब तो ऐसा लगता है कि नगर निगम रोपवे को लेकर गंभीर नहीं है। जबलपुर में बिजली कंपनियों की याचिका पर आज विद्युत नियामक आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की। पेट्रोल डीजल की तरह हर महीने बिजली के भी दाम तय करने की आजादी देने की मांग पर सुनवाई हुई। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव के खिलाफ 7 लोगों ने आपत्तियां दर्ज की, जिसमें 5 आपत्तिकर्ताओं को आज आयोग ने सुना। 7 उपभोक्ताओं द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी और सभी ने इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया। मेरे द्वारा भी इसका प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया गया तथा यह कहा गया कि जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(4) के अनुसार अवैध है। 62(4) में मात्र फ्यूल कास्ट ईंधन प्रभार को ही। इंदौर में कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर ली है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना या दुर्घटना न घटित हो। इंदौर के क्राइम ब्रांच के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगणकर ने बताया कि खिलाड़ियों के आने से जाने तक की पूरी व्यवस्था है। साथ ही मैच के दौरान किसी भी तरह की यातायात व्यवस्था खराब न हो, इसके पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों टीम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम को भी पूरा सुरक्षा दी गई है। आने जाने में प्रैक्टिस के दौरान भी उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की गई। कैमरे लगे हैं वैसे स्टेडियम में, इसके अलावा भी ड्रोन का भी यूज़ किया जाएगा। और चूँकि कई कैमरे ऐसे भी हैं जो हम लोगों ने प्राइवेट लोगों के कैमरे यूज़ होते हैं, उनको भी हम लोगों ने
अपने से जोड़ने का प्रयास किया है। इंदौर के पित्रेश्वर पर्वत पर स्थित पित्रेश्वर हनुमान मंदिर का तृतीय वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर में मिठाई महल बनाया गया, जिसे मिठाइयों से सजाया गया। आपने फूल महल सुना होगा, आभूषण महल सुना होगा, लेकिन भगवान विश्व प्रसिद्ध पित्रेश्वर महादेव के आज तीसरे वार्षिक उत्सव पर बनाया गया है मिठाई महल। आपको पहले मिठाई महल दिखाते हैं और फिर हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की है। उनके मंशा थी कि प्रभु के दरबार में कुछ अनोखा किया जाए और ऐसा अनोखा किया जाए कि जो भी आए उसका मन देखकर गदगद हो जाए, क्योंकि प्रभु के चरणों में हम क्या अर्पित करना चाहते हैं, सच्ची श्रद्धा से अर्पित करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार के वो पकवान, वो मिठाइयाँ बनाई गई हैं और भगवान का जो आकर्षक श्रृंगार है वो भी मिठाइयों से किया गया है और आपको ये मिठाई महल खासकर देखने में काफ़ी लुभावना लग रहा होगा। हम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, एक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और आप पर तो राम जी की बहुत अच्छी कृपा है कि हनुमान जी महाराज का तीसरा वार्षिक उत्सव है और एक भव्य प्रतिमा जो कि विश्व रूप में प्रसिद्ध हो रही है। क्या आज के मिठाई महल को लेकर मन में आया था कि आज कुछ अलग करना है हमें? देखिए, हर व्यक्ति सोचता है कि जीवन में मिठास होना चाहिए, पर जीवन में मिठास प्रभु चिंतन, प्रभु शरण, प्रभु भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो ये जो मिठाई महल है वो संदेश यही दे रहा है कि ज़िंदगी में अगर मिठास लाना है तो प्रभु की शरण करो, प्रभु का भजन करो। पित्रेश्वर हनुमान यहाँ पे जब से विराज हैं, जब से इंदौर की प्रगति हुई, जब से पितृ पर्वत बना है, जब से यहाँ पर पितरों के नाम से पेड़ लगा है, तब से इंदौर की प्रगति हुई है। आज चलिए, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ में थे और जिस तरीके से आज आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि कैसे मिठाई महल यहाँ पर बनाया गया है और पित्रेश्वर हनुमान का आज तीसरा वार्षिक उत्सव है, विश्व प्रसिद्ध पित्रेश्वर हनुमान, और जहाँ आज आप देख रहे हैं कि मिठाई महल बनाया गया है और काफ़ी आकर्षक साज सज्जा जो है वो की गई है। कमर्शियल नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। और सैटेलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे IBC 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।